तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं धावन सोडा या वॉशिंग सोडा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, बात करते हैं धावन सोडा के रासायनिक नाम की। क्या नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका का मतलब होता है यहाँ पर 10। आगे जब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि जो गिनती गिनी जाती है किस प्रकार गिनी जाती है। तो कुछ बता देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक को जो बोला जाता है मोनो बोला जाता है, दो को डाई, तीन को ट्राई, और इसी तरीके से हम आगे तक पढ़ते हैं। और जब आते हैं हम 10 पर यानी कि 10 पर, तब उसको बोला जाता है डेका हाइड्रेट। का मतलब होता है H2O। अब इससे रासायनिक अणुसूत्र देख लेते हैं। Na2CO3 10H2O। यहाँ पर Na2CO3 किस प्रकार बनता है? यानी कि सोडियम होगा प्लस 1 चार्ज होता है, CO3 होता है जो कि -2 का चार्ज होता है। ये अपने चार्ज को या कह सकते हैं आयन, ये आपस में चेंज कर लेते हैं। तो Na के साथ कार्बोनेट के आयन आ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। CO3 के साथ Na के आ जाते हैं, एक से मल्टीप्लाई होती है CO3 की, तो CO3 ही रह जाता है। तो इस प्रकार से Na2CO3 बन जाता है। बात करते हैं बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा। तो रासायनिक समीकरण के रूप में देख लेते हैं NaOH। कह सकते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या कह सकते हैं कास्टिक सोडा। इसके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है हमारा? Na2CO3। तो इससे किस प्रकार बनता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट? Na यहाँ पर एक है, प्लस 1 का चार्ज होता है, CO2 है, और एक ये वाला ऑक्सीजन CO3 हो जाता है। क्या हो जाता है? CO3 -2 का चार्ज। अभी वहां पर बताया हमने किस प्रकार से बन जाता है। सोडियम के साथ कार्बोनेट के आयन आ जाते हैं और कार्बोनेट के साथ सोडियम के आयन आ जाते हैं, मल्टीप्लाई होती है, तब CO3 ही रह जाता है। तो Na2CO3 इस प्रकार बन जाता है। इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और साथ में बनता है जल। ये सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त हुआ। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त हुआ। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को ठंडा करने पर, इसको ठंडा करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा का सूत्र क्या होगा? Na2CO3 10H2O। ये पूरा जो है धावन सोडे का सूत्र होता है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को ठंडा करेंगे तब जाकर हमारा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। नंबर 1, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस चूर्ण होता है। किस प्रकार का होगा? क्रिस्टलीय ठोस चूर्ण होता है। और किस रंग का होगा? सफेद रंग का। नंबर 2, ये जल में घुलने पर ऊष्मा प्रदान करता है। क्योंकि धावन सोडे को जब हम जल में घोलते हैं तब ये ऊष्मा प्रदान करता है। अपने घर पर एक्सपेरिमेंट कर भी देख सकते हैं। जो कपड़े धोने का सर्फ होता है उसको हाथ में लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, कुछ समय के लिए हाथ को बंद कर लेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कुछ समय के बाद हाथ गर्म होने लगेगा अंदर से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो धावन सोडा है जल में घुलने पर ऊष्मा प्रदान करता है। नंबर 3, निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्ण अवस्था में होता है, यानी कि पाउडर के रूप में होगा, जिसे कि सोडा क्षार या सोडा ऐश कहते हैं। निर्जल सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? जिसके साथ जल नहीं होता है, वो निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। बात करते हैं रासायनिक गुण की। नंबर 1 है ऊष्मा का प्रभाव। जब सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में खुला छोड़ते हैं या हल्का गर्म करते हैं तब इसके क्रिस्टलन जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है और Na2CO3 प्लस H2O बनता है।
समीकरण के रूप में देखते हैं Na2CO3 10H2, कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये जल जो है क्रिस्टलन के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। इसको हवा में खुला छोड़ने पर क्या बनता है हमारा Na2CO3 और H2O बनता है। क्या बनता है Na2CO3 H2O, और इसका जो जल है अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है। तो यहाँ पर कितने जल के अणु हैं 10, और यहाँ पर कितने निकल गए 9, यानी कि ज्यादा से ज्यादा निकल गए, अधिकांश भाग जल का निकल गया। तो बचा यहाँ पर कितना, एक जल का अणु। तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट। यहां पर एक जल का अणु है। अभी हमने बताया किस प्रकार से गिनती करते हैं, एक को मोनो बोला जाता है, दो को डाई, तीन को ट्राई, इस प्रकार से आगे चले जाते हैं। तो फिलहाल हम यही बात करेंगे कि यहाँ पर जो जल का अणु है एक है, तो एक को क्या बोलते हैं मोनो, क्या बोलते हैं मोनो। और अभी बात की थी यहाँ पर जल को क्या बोला जा रहा था, हाइड्रेट। क्या बोला जा रहा था, हाइड्रेट। तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। जब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को गर्म किया जाता है तब निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसे कि सोडा ऐश कहते हैं। Na2CO3.H2 ये होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो यानी कि यहाँ पर एक जल का अणु है, इसलिए इसको मोनो बोला जाता है। अभी बात करके आ चुके हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं तब हमारा बनता है Na2CO3 और H2, ये कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, इसी को ये सोडा ऐश कहते हैं। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिकता से यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, यानी कि Na2CO3 और H2O ये सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता से प्रवाहित करेंगे तब हमारा बनता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर Na के दो अणु हैं और यहाँ पर कितना, एक। तो हम पूरे यौगिक की यानी कि पूरे कंपाउंड की 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि आगे तो कोई हमारा कंपाउंड है नहीं, इसलिए पूरे यौगिक की हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तब हमारा यहाँ पर Na2 हो गया, यहाँ पर भी Na2 हो गया। एक कार्बन ये है, दूसरा ये, यहाँ पर एक कार्बन है, जब 2 से मल्टीप्लाई हुई 2 कार्बन हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 2 5 और 1 6। यहाँ 3 है तो 3 से जब हम 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराई जाएगी तब 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो ये ऑलरेडी हमारी रिएक्शन संतुलित हो गई। नंबर 3, अम्लों से अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय होने के कारण अम्लों से क्रिया करके उनके संगत लवण बनाता है। ये अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय होने के कारण उनके संगत लवण बनाता है, कब, जब अम्लों से अभिक्रिया करता है, और यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। आइए रिएक्शन के रूप में देख लेते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनकी अभिक्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और NaCl बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो देखते हैं किस प्रकार बनता है। Na2 यहाँ पर सोडियम के 2 अणु हैं, यानी कि एक अणु किसके साथ चला गया, HCO3 के, और एक Cl के साथ, यानी कि जो Cl है इसके साथ Na चला जाता है, तो बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन यहाँ पर एक Na बचा, उसके साथ चला जाएगा, यानी कि NaHCO3 बन जाता है। यही हमारा NaHCO3 फिर से दोबारा से HCl अम्ल से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तब NaCl बनता है, H2O बनता है और CO3, यानी कि Na जो है Cl के साथ चला जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बचा, एक ये वाला हाइड्रोजन, तब हमारा कितना हो गया H2, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ जाती है कार्बोनेट से, तब बन जाता है हमारा
H2। यहाँ पर बचता है CO2। क्या बचता है? CO2। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बच जाता है। बात करते हैं उपयोग की। धावन सोडे के उपयोग क्या होते हैं? नंबर 1, कपड़े धोने में, यानी कि जो कपड़ा होते हैं उनको साफ करने में सर्फ का यूज करते हैं, वही धावन सोडा होता है। नंबर 2, साबुन बनाने में। नंबर 3, जल की कठोरता को दूर करने में, यानी कि जो हमारी अशुद्धियां होती हैं जल में उनको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नंबर 4, आग बुझाने वाले यंत्रों में। नंबर 5, सफेदा बनाने में, जिसका उपयोग सफेद पेंट बनाने में होता है। ये पेंट वो होता है जो हम घरों पर, दीवारों पर करते हैं। नंबर 6, पेट्रोलियम शोधन में। नंबर 7, खाने का सोडा बनाने में। खाने के सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। नंबर 8, रंजक तैयार करने में। रंजक वे पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से रंग उड़ाए जाते हैं, या कह सकते हैं कलरलेस बनाया जाता हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? रंजक पदार्थ कहलाते हैं। तो रंजक तैयार करने में भी इसका यूज किया जाता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। धन्यवाद।